ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ब्रह्मा ਦਾ ਅਤੇ 33 करोड़ देवी देवताओं का, जिनकी अपार कृपा से सत्संग आयोजन किया और ब्रह्म ज्ञानी का पद संभालिया। मैं दोबारा फिर भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा 33 करोड़ देवतियां का हार्दिक अभिनंदन करदा है, जिन्हां दी अपार कृपा नाल मैं जहाँ पहुँचा। मैं आपको साध संगत को संदेशा बता दूँ कि माता पिता की सेवा करो, दादा दादी की सेवा करो, परिवार च सदस्य बीमार है, रोगी है, उसकी सेवा करो। ऐसा ना होवे समा आपको निकल जावे, आपको पछताना पड़े। कि मैं आपको सुझाव देता हूँ, नहीं तो आपके सारे जगदान, तप, भजन, पुण्य, तीर्थ यात्र, व्रत सारे जीरो हो जाने ने। ये तुसीं अपना सोच लो। मैं भजन बोलदा, भजन तो बाद गुरु नानक देव जी की जीवन कथा के मुताबिक वर्णन करूँगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। चार भुजाधारी माथे पे तिलक बराजे, गणेश माता पार्वती दी आँख दा तारा। पिता शिव दा है रोज दुलारा, जो भी हो शुभ कड़ी और शुभ कार्य, गणेश की पूजा हो सबसे पहले। ये है बिंदी का विधान, आंधे को आँख दे, निरंजन को माया, कोड़ी को काया दे, बांझ को पुत्र दे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। गणेश माता पार्वती दी आँख दा तारा, पिता शिव दा है रोज दुलारा। गणेश की महिमा अपरंपार और शान निराली। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। गुरु नानक देव जी अवतार भगवान दे 1469 ईस्वी को रायभोग की तलवंडी में उन्होंने अवतार धारिया, माता तृप्ता ते मेहता कालू जी दे घरे। जो इस वे रायभोग की तलवंडी है, जो इस वे पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी अवतार सन, दुनिया विच भुलिया नूं राह पाउण वास्ते और संसार नूं तारन वास्ते संसार विच अपने आए सन। जदों गुरु नानक देव जी ने जन्म लेना सी, जो दाई सी, उसने देखिया किसी नूं नवां ही कुछ अनुभव जिहा होया। उसने कहा कि मैं तो इस तरह के बच्चे काफ़ी जन्म किया है, ये तो नवा ही बच्चा है कोई, ये तो कोई इलाही नूर है। उसने माता तृप्ता ने बताया कि आपका बच्चा कोई इलाही नूर है, साधारण नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं। क्योंकि देवी उस दाई नूं ज्ञान होया, रोशनी हुई कि ये तो कोई दुनिया विच अवतार धारिया भुलिया नूं राह पाउण वास्ते। गुरु नानक देव जी का बचपन, मेहता कालू जी, कालू राम मेहता जी, जिसको कल्याण दास मेहता भी कहते हैं, पटवारी सन। परिवार दे विच, संसार दे विच, समाज दे विच श्री मेहता कालू जी का, जो कल्याण दास भी कहते सी, जिसको बड़ा तकड़ा मान सी, बड़ी तकड़ी शोभा सी, बहुत ज़्यादा धन सी, इन्हां दे धनाड़ सन, परिवार बहुत अच्छा सी। मेहता कालू जी पटवारी सन, पटवारी का काम काज संभालते सरकार के तौर पर।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ गुरु नानक देव जी को पाधे के पास पढ़ने वास्ते भेजा। उस समय स्कूल नहीं होते थे, पाठशाला नहीं होती थी, बच्चे नौकी ऐसे ही पढ़ने जाते थे पाठशाला नौकी पाधे पर, वही पढ़ाते थे उनको। ऐसा होया कि जो पाधा सी पढ़ाने वाला मास्टर जिसको बोलते हैं, वो जो गुरु नानक देव जी को पढ़ाता था, गुरु नानक देव जी उस सारा कुछ उसी समय ही बोल देते थे, क्योंकि उन्होंने अनुभव सी गुरु नानक देव जी को अनुभव सी, उन्होंने उसका खुदा परमात्मा का रूप सी। इस तरह होया कि इस तरह विधि चलती रही। तो मेहता जी ने पूछा कि पंडित जी ने जो पाधा सी जो पढ़ाते थे बच्चों को पाठशाला में, कि मेरा बच्चा कुछ पढ़ रहा है। उसने कहा कि बच्चे को तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, ये तो आप ही पढ़ा हुआ है, जो कुछ असी बोलते हैं फटाफट आप ही सुना देता है। कई साल कुछ समा गुरु नानक देव जी उस पाठशाला में उन्होंने सिक्ख्या प्राप्त की पाधे से। तो उस तो बाद गुरु नानक जी थोड़े जे बड़े हुए, बच्चों ने खेलते खुलते भी रहे, पर उन्हों का जोड़ा मंतव सी या उन्होंने आने का संसार में मंतव सी, उन्होंने भुलिया राह पाना सी ते लोगों को परमात्मा के नाल जोड़न का एक प्रेरित करना सी। मेहता कालू जी के घर पशु भी सन, ऐसी गल नहीं, कुछ गायें और माजें भी सी। उसके पिता ने कहा कि बेटा मज्झां चा लिया कर, जब समा मिले। गुरु नानक देव जी ने मज्झां ले गए बाहर, गायें भी थी उनके पास। आप दरख्त के नीचे बैठ गए तो मज्झां चरन लग गई, पशु चरन लग गए। पशु इस तरह होया, हौली हौली दूए किसी जिमीदार के खेत में जा बड़े। वहाँ जाके उन्होंने थोड़ा सी उन्होंने फसल का नुकसान कर दिया, फसल खा गए। इस बात का जिमीदार को पता लगा कि गुरु नानक दे पशु मेहता कालू जी के पशु मेरे खेत बढ़ के मेरा काफ़ी नुकसान कर गए। उसने वो समाधि लाई बैठे सी, गुरु नानक देव जी को कुछ नहीं पता लगे इस मामले में। इस तरह उन्हें आके राय बलार को कहा। राय बलार उस पिंड का मोरी सी। राय बलार दी मेहता कालू जी के नाल काफ़ी मित्रता सी। उन्हें आके राय बलार को कहा। राय बलार ने आके मेहता कालू जी को कहा कि गुरु नानक देव जी डंगर पशु चारन गए, पशुओं का ध्यान नहीं रखा, आप समाधि में लीन हो गए, पशु जाके खेत में जाकर फसल का नुकसान कर दिया। जिमीदार आके ने बोला, जिमीदार ने कहा कि असी हम जाकर देखते हैं आपका कितना नुकसान हुआ है, वो आपका नुकसान हम पूरा कर देंगे। राय बलार मेहता कालू जी के जिमीदार सारे उस खेत में गए। जब जाके वहाँ देखा कि फसल तो आगे से भी अच्छी है। राय बलार ने कहा कि भाई साहब झूठा दोष लाना अच्छा नहीं लगता, फसल तो आपकी आगे से भी अच्छी है, आपने ऐसे भी बता दिया कि तो गुरु नानक देव जी के मेहता कालू जी के पशु साड़ी फसल का नुकसान कर गए, फसल को खा गए। उस जिमीदार ने कहा मैं तो वो भी देख के गया हूँ, फसल कम थी, फसल का नुकसान होया थी, अब तो फसल अपने आप ठीक होगी। मुझे तो इस मामले में कुछ नहीं पता लगा, जे कोई व्यक्ति ने या फिर परमात्मा का रूप ने। उस तो बाद गुरु नानक देव जी घर च रहते रहे। मेहता कालू जी ने कहा कि बेटा कुछ आप महाजन लोग हैं, आप कारोबार करिए, अपन कारोबार करना अच्छा ही लगेगा। ऐसे करो तुम 20 रुपये ले जाकर अपना कारोबार करके आओ, नाल बाले न ले जा। अच्छा कारोबार करना जिहदे च आपां नूं चोखा मुनाफा होवे, क्योंकि आपां नूं मुनाफे का ही फायदा है, नुकसान करने का आपां नूं कोई फायदा नहीं होना। मेहता कालू जी ने 20 रुपये गुरु नानक देव जी ने देते, नाल बाले नूं कहा कि तू जाकर इनके साथ अच्छे तरह व्यापार करना, जो नफ़ा मिले बड़े वो अपने वापस लेके आ जाना सारा नफ़ा ते जो रकम। उस ज़माने में 20 रुपये की रकम बहुत बड़ी थी, 1 रुपया भी मिलना मुश्किल सी। मेहता कालू जी खानदानी धनाड़ सी,
ਧਨਵਾਨ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰਸੂਖ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਤਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬਾਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਜਾ ਸਕਦਾ। उन साधुओं ने कहा कि हम कई दिन के भूखे हैं, हमें भोजन खिला दो। बाला कहने लगे गुरु नानक देव जी को, नानक इन्हों तो परे चले जाओ, इन्हों आप दूर चले जाने, इन्हों आपे किसी इधर उधर खा लैणगे। आप तो व्यापार करने वास्ते आए हैं, तो आपां तो फिर व्यापार ही करना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने बाले की बात में कुछ एडा ध्यान नहीं दिता। अच्छा, बात एक हुई कि गुरु नानक देव जी कहने लगे, मैं पिता जी ने सच्चा सौदा कहा करना, तो सच्चा सौदा ठीक है, ये सच्चा सौदा ही है, मैं साधुओं को भोजन खिला देना, सच्चा सौदा हो जू। बाला कहने लगा, मैं आपको ये राय नहीं देता, आप चले जाओ। आप चले, इन्होंने साधुओं को रहने दे, इत्थे बैठे, आप अगे चलते हैं, आप व्यापार करने वास्ते आए हैं, साधुओं को भोजन खिलाने वास्ते नहीं आए। गुरु नानक देव जी नहीं मन्ने। उन्होंने 20 रुपए का राशन उन्होंने साधुओं को लियाता। साधु भी राशन भी बहुत ज़्यादा आ गया। साधु ने रसोई की, बहुत प्रसन्न हो गए। तो बाला कहने लगे, हुण मैं घर जाकर कैसे मुख दिखाऊं? पिता जी मैनू इसके पिताजी ने बोला था कि सच्चा व्यापार करके आना, 4 पैसे कमाओगे। 4 पैसे कमाने की भी आए, तो जोड़े घर हाथ में पैसे है वो भी चले गए 20 रुपये। तो हुण गां जाके व्यापार काहदा करांगे? चलो कहना बाला कहना, चलो जी, चल भी नानक जी चलो घर चले। घर चल के आ गए। आके मेहता जी ने कहा कि व्यापार करे आए। तो बाला ही कहने लगे, हम तो सच्चा सौदा करे। तो कहते कैसा? भुखे साधु सी कई दिन दे, उन्होंने असी भोजन खिलाया। असी कहा भी इस तो वधिया तो सच्चा सौदा कोई हो नहीं सकता। वो सारी जिन्हें साड़ी रकम सी साड़ी को 20 रुपए की, वो हम साधुओं को भोजन उन्होंने वास्ते राशन लिया, वो भोजन खा रहे हैं, भोजन चल रहा, लंगर चल रहा है। बड़ी मेहता कालू जी कहने लगे, ये तो आपने अच्छा नहीं किया, मैं तो आपको व्यापार करने को भेजा, आपने जाके साधुओं को पैसे खिला दिए भोजन के रूप में। तो मेहता कालू जी ने गुरु नानक जी को थोड़े जे गुस्से भी होए। तो उन्होंने गुस्से को ढालने वास्ते बीबी नानकी, गुरु नानक देव जी की बड़ी भैन, जो गुरु नानक देव जी तो पहला जिसने जन्म लिया सी, उसने कहा, पिता जी कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, सच्चा सौदा किया, कोई माड़ा नहीं किया। साधुओं ने भोजन खिलाया है, साधु प्रसन्न हो गए, साधु ने आशीर्वाद दे दिया। तो अब तो वही लंगर अज भी गुरुद्वारा सारे हिंदुस्तान के जिन्ने भी गुरुद्वारा साहब ने, सारे लंगर चलता, विदेशों भी लंगर चलता है। परमात्मा का भजन भी होंगे, सारे गुरुओं का, गुरु ग्रंथ साहब जी की शोभा इन्नी चलती है। तो आप सारी साध संगत जानती है, गुरु ग्रंथ साहब कितने बड़े उच्च महान ग्रंथ ने सिख धर्म के, ये तो सारी साध संगत जानती है, जिदी अपार कृपा नाल सारा सिख धर्म चलता है। गुरु नानक देव जी के बाद 9 गुरु हो रहे हैं। गुरु नानक देव जी पहले गुरु सन, उस तो बाद गुरु नानक देव जी तो बाद 9 गुरु हो रहे हैं। 10 गुरुओं की 10 गुरुओं का इस गुरु ग्रंथ साहब विच बहुत देन है। गुरु ग्रंथ साहब बुद्धि महिमा का अपरंपार है और शान निराली है। अच्छा, उस तो बाद इस तरह होया कि अपने नौकी जी लड़की सी मेहता कालू जी की, बीबी नानकी, यदि शादी सुल्तानपुर लोधी में होगी। उसके पति का नाम था जयराम। जयराम भी पटवारी सी, बड़ा उच्च कोटि का व्यापारी सी, पटवारी सी, बड़ी वो तकड़ी महिमा सी उस एरिए में, क्योंकि मेहता कालू ने भी अपना दिमाग अच्छा ही लभ्या, जो बहुत अच्छा। बाकी धनवान भी बहुत सी नौकी जयराम। उस तो बाद परिवार दे विच
रिश्तेदारों में, समाज में, इधर उधर भी, सरकारी तौर पर भी, क्योंकि वह भी पटवारी सीगा सरकार के तौर पर। बड़ा तकड़ा मान सी, बड़ी तकड़ी ਉਹਦੀ शोभा सी। शोभा भी इन्नी सी, अपरंपार ते शान निराली भी सी ਉਹਦੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी की तरह। उस तो बाद ਮਹਿਤਾ ਜੈਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ है, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ जी ने जयराम बुलाया कि तुम ऐसे करो, इस लड़के को कोई ना कोई कारोबार ला दो, घरे बैठा वेला बच्चा अच्छा नहीं लगता, कारोबार ही करना चंगा लगता है, शोभा करना। बात इस तरह हुई कि जयराम ते बीबी नानकी जी गुरु नानक देव जी अपने नाल सुल्तानपुर लोधी ले आए, कुछ समा वहाँ रखा। जयराम की शहर के भी बड़ी तकड़ी शोभा सी, बहुत ज़्यादा, जिन्नी कह दो उन्नी थोड़ी कम। जयराम ने नवाब नूं कहा, मोदी के मेरा साड़ी बीबी नानकी का भाई है, इनू तुसीं नौकरी है मोदी खाने च नौकर ला दो, सेवा कर लूगा, नौकरी भी हो चल जूगी, कारोबार भी चलूगा, पिता मेरे इसके पिता जी भी खुश हो जाएंगे, परिवार खुशहाली आ जू। मोदी नवाब कहने का ठीक है जी, जयराम ठीक है, बिल्कुल मैं तेरी बात को नहीं टाल सकता। कल तो अपने नानक जी नूं मोदी खाने में भेज दो, मैं सारा काम काज इन्हों संभाल दूंगा, समझा दूंगा। उस तो बाद मोदी खाने का जो उत्थे दी बिक्री करनी है माल की, वो सारी ये सही ढंग नाल करते रहणगे। 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन मैं इन्हों सारा कुछ समझा देना किस तरह करना। उस तो बाद गुरु नानक देव जी मोदी खाने आ गए, मोदी खाने की नौकरी करने लग गए। मोदी खाने की नौकरी करते रहे। जो भी व्यक्ति आता उसनों वो समान पाते, 1 2 3 4 5 6 7 धड़े। उस तो बाद जो 12 धड़े आ जाते, फिर गुरु नानक जी कहते 13 में धड़ा भी आ गया। उस तो बाद जे उसका उस गुरु नानक जी कहते 13 अगर वो व्यक्ति कहे कि बस करो जी, मेरा तो समान पूरा हो गया और मुझे आवश्यकता नहीं, उन्हें चिर गुरु नानक देव जी पाई जाते 13 करके 13 ही है भी 13। किसी ने जाके नवाब नूं शिकायत की कि बीबी नानकी का भाई गुरु नानक देव मोदी खाने लुटाई जाता है, मोदी खाने घाटा पै जाना है, वो 13 तो बाद बंदे नहीं करता है। जिन्हें चिर कहे ना कि जी मेरा तो समान पूरा हो गया, बस करो जी, मैं तो जितना लेना था पूरा हो गया। मोदी खाने का सारा हिसाब देखा गया, जयराम में बुलाया गया, सारा नवाब ने सारा मोदी खाने का हिसाब देखा, जयराम में बुला के सारा हिसाब किया। मोदी खाने में कोई घाटा नहीं पिया। समा तो गुरु नानक देव जी के निकले। देखो परमात्मा का कौतक, गुरु नानक देव जी की कितनी महिमा। उस तो बाद गुरु नानक देव जी ने मोदी खाना छड़ दिया। गुरु नानक देव जी की शादी हुई सी, शादी तो बाद 2 बच्चे होए सी। बच्चे श्रीचंद ते लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने शादी नहीं करवाई, उन्होंने बाल ब्रह्मचारी सन, तो उन्होंने कुछ परमात्मा वालों काफ़ी मदद सी। अच्छे बहुत ही उन्होंने जो सुभाव सी वो बहुत ही अच्छा सी। परमात्मा के नाल उन्होंने जो मेल सी वो 24 घंटे सी। वो उन्होंने होर कुछ नहीं सी दिखता परमात्मा तो बगैर। लक्ष्मीदास की शादी ने करवाई है। इस तरह होया, मैं तो आपको बताऊं कि जो श्रीचंद सीगे, इन्होंने एक मत भी चलाया धर्म। तो श्रीचंद ते जदों लक्ष्मीचंद ने उपर जाना सी, वो लक्ष्मीचंद कह लगे श्रीचंद को कि मैं उपर जाना है। तो श्रीचंद जी कह लगे कि छोटे भाई बच्चा मुझे दे दो, क्योंकि जो बच्चा होगा तो फिर यहाँ वंश चलेगा, बच्चे के बगैर वंश ने नहीं चलना। लक्ष्मीदास कहने लगा अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप बच्चा मुझे पकड़ लो, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, बच्चा आपको अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ लो। थोनू पता श्रीचंद की जी शोभा सी बड़ी तकड़ी सी। लक्ष्मीदास उपर उड़िया, घोड़ा पत्नी बच्चा लैके, तो श्रीचंद जी ने उड्डी लंबी बांह कर ली। जिन्ना उड़न दी उन्हें उड़िया उन्नी लंबी बांह कर ली, घट से घट 1000 गज लंबी बांह कर ली। बांह करके उन्होंने श्रीचंद ने उन्हें बच्चे को पकड़ लिया।
ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਬਾਜੂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਭੀ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਨੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਸੂਰਾ ਮੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸੂਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋਧਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਪਏ, ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹੀ ਪੈਦੀ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ विश्राम कर रहो, रात रहो, ये तो आपका ही आश्रम है, आप हमारी सेवा करना हमारा धर्म है। सज्जन ठग ने कहना। काम ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਕੁ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਧਨ ਹੋਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ गेट 'ਚ, उसने कहना जी मैं रात कटनी है। हाँ जी रहो, आपका आश्रम है, खाने पीने की व्यवस्था जी है आपको देंगे, जिस चीज़ की लोड़ है हमें बता देना। जब रात को 12 वजने उस व्यक्ति को इन्होंने कुछ खिला पिला के कुछ बेहोश करके लुट लेना, जोड़ा उसका समान सारा छीन लेना। गुरु नानक देव जी को पता लग्या कि सज्जन ठग लोगों ठग रहा, नौ सज्जन है रहा ठग। गुरु नानक देव जी वहाँ गए। गुरु नानक देव जी ने कहा कि सज्जन जी हमें रात कटनी है, हमें रात कटने की अनुमति दो। सज्जन कहने लगा जी ये तो आपका ही आश्रम है, मैं तो सेवादार हूँ, मुझे सेवा का मौका दीजिए, आप विश्राम करो, जिस चीज़ की लोड़ है, खानी है खाओ, पीनी है पियो, जो आपको इच्छा मैं पूरी कर दूँगा। सज्जन का ठग का गुरु नानक देव जी को पता लग गया भी सज्जन नहीं है, ठग है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम क्या काम करते हो? कि जी मैं तो सेवा ही करता हूँ, आया दी सेवा करनी है, खाना पीना विश्राम करने वास्ते उधर सारा आसन बिछा देना है, आराम करो, सुबह होगी चले जाओ, अगर रुकना है 1-2 दिन आगे रुक जाओ, फिर कोई ऐसी कोई बंदिश नहीं। सज्जन गुरु नानक देव जी कहने लगे नौ तो सज्जन है तेरा, तो काम किहड़े कर रहे हैं? तो रात को 12 बजे की करते हैं, फिर उस नाल जो 12 बज जाते हैं फिर उन्होंने की करते, फिर लुट लेने उन्होंने खिला पिला के कुछ, ये तो काम अच्छा नहीं। गुरु नानक देव जी कहने लगे सज्जना और सज्जन वाले काम कर। सज्जन कौन होंगे ने? मित्र। तू तो ठग है, रात को 12 बजे उसको आश्रम बनाया हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, खाने पीने की व्यवस्था करता है, उस तो बाद उन्होंने ठग लेना है, ये गल ठीक नहीं। सज्जन के कवाड़ खुल गए, कहने लगे गुरु नानक देव जी ने गल सच्ची कही है, मैं तो गलती कर बैठे हैं, गलती का फल मुझे भोगना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी के चरनी पै गया कि मैनू तुसी सीधे राह पा दो, मैं पापी हैं, पाप कर रहे हैं, पापा का फल मैं भुगतना पैना है। गुरु नानक देव जी कहने लगे सज्जना पहले बात यह है कि तू पहले तो एक प्रभाता का भजन कर, उस तो बाद उन्होंने आए गए रखो रवादियाँ, अगर कोई खुशी ना हो तो जो कोई पैसा दे जाए तो ले लो, तो किसी को ये नहीं है कि किसी को छीन लेना, उसको खिला पिला के रात को लूट लेना। उसने कहा गुरु नानक देव जी ने, सज्जन ने कहा कि
आप तो परमात्मा हैं, मुझे तारन वास्ते आए ने। मैं आपकी शोभा का मेरे को बयान नहीं कर सकता। मैं तो आपका शिष्य बन गया, जैसे आप कहेंगे वैसे करूँगा, चिंता मत करो। ओम जय श्री राम। भगवान विष्णु की जय, भगवान शिव की जय, भगवान ब्रह्मा की जय, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, 33 करोड़ देवी देवता।